हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़े जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ये प्रैक्टिस शीट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशल संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। सब्जेक्ट के रूप में आपका एक सोशल होना चाहिए। तो एग्ज़ाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, हर एक के लिए मस्ट है। आज का ये मेरा क्वेश्चन रहा 91 से कल 90 तक हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। रिसर्च का क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे एमसीक्यू। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है। शोध, सर्वेक्षण, प्रश्नावली, उपकल्पना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। कौन एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपकल्पना। उपकल्पना एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है। क्या है ये, प्रारंभिक सामान्यीकरण है। उपकल्पना या परिकल्पना के निर्माण के बिना न कोई प्रयोग हो सकता है और न कोई वैज्ञानिक विधि से अनुसंधान ही संभव है। वास्तव में उपकल्पना के अभाव में अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन क्रिया है। क्या ये उपकल्पना एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है। उपकल्पना या परिकल्पना, उपकल्पना या परिकल्पना ऐसे कर सकते हैं कि निर्माण के बिना न कोई प्रयोग हो सकता है और न कोई वैज्ञानिक विधि से अनुसंधान ही संभव है। वास्तव में उपकल्पना के अभाव में अनुसंधान कार्य एक उद्देश्यहीन क्रिया है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आंकड़े संग्रह की एक विधि के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे आंकड़े संग्रह की एक विधि के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन, सारणियन। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, सारणियन। ऑप्शन डी। आंकड़ों का संग्रह करने के लिए अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन व साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्या पूछा है, नहीं पूछा हुआ है। यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप भाई। एक की पॉइंट होता है ये, यहाँ पे जल्दी से ध्यान नहीं जाता एग्जाम टाइम में, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। आंकड़ों का संग्रह करने के लिए अनुसूची, प्रश्नावली और अवलोकन व साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। सारणियन विधि का प्रयोग सांख्यिकी विधि द्वारा किया जाता है। सारणियन विधि का प्रयोग सांख्यिकी विधि द्वारा किया जाता है। सारणियन विधि का प्रयोग कब किया जाता है, तो सांख्यिकी विधि द्वारा किया जाता है। और आंकड़ों का संग्रह करने के लिए अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन व साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है। परिकल्पनाओं का निर्माण, चरों का चयन, निदर्शन, सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति का चरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, परिकल्पनाओं का निर्माण। ऑप्शन ए। परिकल्पनाओं का निर्माण, तथ्यों का निरीक्षण तथा संकलन, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण व सारणियन तथा चौथा है वैज्ञानिक या प्रयोग सिद्ध निष्क्रिय सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन है ये। तो इसमें क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। वैज्ञानिक पद्धति का चरण है। वैज्ञानिक पद्धति परिकल्पनाओं का निर्माण होता है, तथ्यों का निरीक्षण तथा संकलन, संकलित तथ्यों का वर्गीकरण व सारणियन
और वैज्ञानिक या प्रयोग सिद्ध निष्कर्षीकरण या सामान्यीकरण होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक शोध से सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है? सामाजिक शोध से सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है? अंकगणितीय माध्य, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? सामाजिक शोध से सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। सामाजिक शोध से सर्वाधिक लोकप्रिय एक माध्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, अंकगणितीय माध्य, ऑप्शन ए। अंकगणितीय माध्य सामाजिक शोध का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्य है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया? लुंडबर्ग, मैलिनोवस्की, गुडे एवं हॉट, पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैलिनोवस्की, ऑप्शन बी। मैलिनोवस्की ने संस्कृति के अध्ययन हेतु अपने अनुसंधान में तुलनात्मक पद्धति व सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? सामान्य संस्कृति, समरूपता, वैज्ञानिक सिद्धांत, सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। कौन परिकल्पना का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, परिकल्पना का स्रोत है, ऑप्शन डी, सभी सही हो जाएंगे। सामान्य संस्कृति, समरूपता, वैज्ञानिक पद्धति, व्यक्तिगत अनुभव, विज्ञान, ये सभी क्या है? ये परिकल्पना के स्रोत हैं। रचनात्मक चिंतन, संस्कृति, विज्ञान, समरूपता, व्यक्तिगत अनुभव, रचनात्मक चिंतन, अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा, तो ये सब क्या है? परिकल्पना का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की एक विशेषता नहीं है? या नहीं दिया हुआ है। कौन सी विज्ञान की एक विशेषता नहीं है? सार्वभौमिकता, प्रयोजनवाद, साम्यवाद, निष्पक्षता, संगठित संशयवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे ई है संगठित संशयवाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, प्रयोजनवाद, ऑप्शन बी। में से कौन सी विज्ञान की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। प्रयोजनवाद इसकी विशेषता नहीं है। सार्वभौमिकता, साम्यवाद, निष्पक्षता, संगठित साम्यवाद, सार्वभौमिकता, ये सब क्या है? ये विज्ञान की एक विशेषता है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा माध्य श्रेणी के सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम श्रेणी के सिद्धांत के विषय में सही नहीं है या नहीं दिया हुआ है? यह
अनुभवाश्रित जांच करने के लिए एक मार्गदर्शक है। यह सामान्य और विशेष सिद्धांतों के बीच मध्यवर्ती है। यह एक अमूर्तता है जो अनुभवाश्रित परीक्षण की अनुमति देता है। यह सामाजिक घटना के सीमांकित पहलू के विषय में है। यह प्रसिद्ध सिद्धांतों के विपरीत और प्रतिस्पर्धा में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? क्या दिया है कि विषय में नहीं है, सही नहीं है। मध्यम श्रेणी के सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएंगे। ऑप्शन ई। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान के चरणों का सही अनुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान के चरणों का सही अनुक्रम है? परिकल्पना का परीक्षण, समस्या निरूपण, नमूना अभिकल्पना, साहित्य की समीक्षा, आंकड़ा विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट पे बताएं। इनमें से कौन सा अनुसंधान के चरणों का सही अनुक्रम है? तो ये अनुक्रम में लगाना है। क्या हो जाएंगे? इसमें समस्या निरूपण पहले आ जाएगा, समस्या निरूपण सेकंड इसमें मिल रहा है यहाँ पे समस्या निरूपण। उसके बाद साहित्य की समीक्षा 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे मिला है तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथनों पर विचार करें, सही उत्तर चुनें। सिद्धांत हमारी तथ्यों की समझ को विवश करते हैं। सेकंड है, आश्चर्यजनक तथ्य नए सिद्धांतों का नेतृत्व करते हैं। सिद्धांत हमारी तथ्यों की समझ को विवश करते हैं। सेकेंड है, आश्चर्यजनक तथ्य नए सिद्धांतों का नेतृत्व करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएंगे? इसमें दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंधान डिजाइन नहीं है? यहाँ नहीं दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कौन सा एक अनुसंधान डिजाइन नहीं है? निरूपण डिजाइन, वर्णनात्मक डिजाइन, परिचालन डिजाइन, नैदानिक डिजाइन, प्रयोगात्मक डिजाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। इसका राइट आंसर किसी भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, परिचालन डिजाइन। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। निरूपण डिजाइन, वर्णनात्मक डिजाइन, नैदानिक डिजाइन, प्रयोगात्मक डिजाइन, ये सब क्या है? ये आपकी ये अनुसंधान डिजाइन के
और सी परिचालन डिजाइन। ऑप्शन सी हो जाए। परंपरागत रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन का एक प्रकार नहीं है? यह नहीं दिया हुआ है। परंपरागत रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन का एक प्रकार नहीं है? केवल डिजाइन के बाद, केवल डिजाइन से पहले, डिजाइन के बाद और पहले, नियंत्रण समूह डिजाइन के बाद और पहले, 4 समूह, 6 अध्ययन डिजाइन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? परंपरागत रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन का एक प्रकार नहीं है? एक प्रकार नहीं है तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। केवल डिजाइन से पहले, ये नहीं है और बाकी यहाँ सही हो जाएंगे। केवल डिजाइन के बाद, डिजाइन के बाद और पहले, नियंत्रण समूह डिजाइन के बाद और पहले, 4 समूह, 6 अध्ययन डिजाइन। तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हो तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। केवल डिजाइन के से पहले, परंपरागत रूप से केवल डिजाइन से पहले प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन नहीं है तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 2 चरों के बीच के संबंध के एक अस्थायी अनुमान को क्या कहा जाता है? 2 चरों के बीच के संबंध के एक अस्थायी अनुमान को क्या कहा जाता है? अनुसंधान प्रश्न, उद्देश्य, अनुसंधान के क्षेत्र, परिकल्पना, अध्ययन का मुद्दा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन डी हो जाएंगे, परिकल्पना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्यकरण की वकालत किसने की थी? निम्नलिखित में से असत्यकरण की वकालत किसने की थी? टी.एस. कूहन, कार्ल पियर्सन, सी. राइट मिल्स, लुइस ए. कोजर, आर.बी. ब्रेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन बी हो जाएंगे, कार्ल पापर, ऑप्शन बी। आत्मसातकरण की वकालत कार्ल पापर ने की थी। इस अवधारणा के अनुसार विज्ञान का प्रमुख लक्ष्य प्राकल्पनाओं की रक्षा करना नहीं अपितु उनका खंडन करना है तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवधारणा क्या करने में सहायता करती है? एक अवधारणा क्या करने में सहायता करती है? क्या हो जाएंगे? एक तथ्य, फिनोमेना की खोज, एक घटना का वर्णन, एक तथ्य की व्याख्या, एक तथ्य का वर्गीकरण, एक घटना को संस्थाकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। एक घटना को संस्थाकृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, एक तथ्य का वर्गीकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सूचना समाजों की अवधारणा का विश्लेषण किया है? किसने सूचना समाजों की अवधारणा का विश्लेषण किया है? एम. कास्टेल्स, जे. लियोटार्ड, एम. जेमेसन, जे. बोर्डिलार्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, एम. कास्टेल्स, ऑप्शन ए। समाजों की अवधारणा का विश्लेषण एम. कास्टेल्स ने की थी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल से संबंधित है। नल से संबंधित है, नल का मतलब यहाँ नील, जीरो।
प्रश्नावली, अवलोकन, परिकल्पना, व्यक्तिक अध्ययन नल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, परिकल्पना, ऑप्शन सी। नल अर्थात शून्य एक ऐसी परिकल्पना है जिसके द्वारा दो परिवर्तियों के बीच शून्य या निराकरणीय संबंधों को प्रकट किया जाता है। शून्य संबंधों से तात्पर्य किसी प्रकार के संबंध न होने से है या दो परिवर्तियों के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया निम्न में से प्रारंभ होती है। सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया निम्न में से प्रारंभ होती है। अवधारणा, शब्द, उद्देश्यवाद, विचार। क्या हो जाएंगे? अवधारणा, शब्द, उद्देश्यवाद, विचार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अवधारणा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान का सही क्रम पहचानिए। सामाजिक अनुसंधान का सही क्रम पहचानना है हमें। प्रतिवेदन लेखन, पूर्वाध्ययन, तथ्य विश्लेषण, उपकल्पना का निर्माण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पहले पर आ जाएगा इसका उपकल्पना, पूर्वाध्ययन, उपकल्पना आ जाएगा। चौथे पर चार यहाँ पर आ जाएगा, चार यहाँ पर है, एक ही में है ये। तो यहाँ पहले इसका राइट आंसर मिल गया, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो फिर क्या आ जाएंगे? पूर्व अध्ययन आ जाएगा, उसके बाद अवलोकन, तथ्य विश्लेषण, प्रतिवेदन, लेखन। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण एवं प्रभाव के संबंध की व्याख्या हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शोध प्रारूप कौन सा है? कारण एवं प्रभाव के संबंध की व्याख्या हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शोध प्रारूप कौन सा है? प्रयोगात्मक, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक, निदानात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रयोगात्मक, ऑप्शन ए। कारण एवं प्रभाव के संबंध की व्याख्या हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शोध प्रारूप कौन सा है? यह है प्रयोगात्मक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? निम्नलिखित में से किस प्रमाप में वास्तविक शून्य उद्गम होता है? सांकेतिक नामिक प्रमाप, श्रेणीकरण प्रमाप, अंतर प्रमाप, अनुपात प्रमाप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन डी हो जाएंगे, अनुपात प्रमाप, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक दूरी का पैमाना किसने प्रस्तुत किया? सामाजिक दूरी का पैमाना किसने प्रस्तुत किया? बोगार्डस, यंग, लुंडबर्ग, जेनिंग्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए हो जाएंगे, बोगार्डस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों की एक स्तरीय सूची पर आधारित साक्षात्कार को कहा जाता है। प्रश्नों की एक स्तरीय सूची पर आधारित साक्षात्कार को कहा जाता है मुक्त स्वर चर्चा, संरचित साक्षात्कार, व्यक्तिक साक्षात्कार, सहभागी अवलोकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन बी हो जाएंगे, संरचित साक्षात्कार, ऑप्शन बी। प्रश्नों की एक स्तरीय सूची पर आधारित साक्षात्कार को कहा जाता है तो संचरित साक्षात्कार। संचरित साक्षात्कार साक्षात्कार निर्देशिका पर आधारित होता है जो कि प्रश्नावली से थोड़ा भिन्न होता है।
वास्तव में यह साक्षात्कारकर्ता द्वारा तैयार किए गए विशेष बिंदुओं और निश्चित प्रश्नों का एक समूह है। यह साक्षात्कार अपने किसी भी अवयव के साथ किसी भी प्रकार के समायोजन की अनुमति नहीं देता है। इसका उद्देश्य यह है कि साक्षात्कारकर्ता के पूर्वाग्रह को कम से कम किया जा सके और समस्त प्रक्रिया में अधिक से अधिक अनौपचारिकता आ सके। इस प्रकार का साक्षात्कार परिमाणात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का आंकड़ों के संग्रह की एक विधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? नहीं दिया हुआ यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन, सारणियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, सारणियन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों की वह सूची जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है कहलाती है। प्रश्नों की वह सूची जिसमें शोधकर्ता प्रश्नों के उत्तर भरता है कहलाती है साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका, प्रश्नावली, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए हो जाएंगे, साक्षात्कार अनुसूची। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है? तथ्य संकलन की किस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा जाता है? तुलनात्मक पद्धति, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, प्रक्रियात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदर्शन का वह प्रकार जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्राप्त दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। उद्देश्य निदर्शन, दैव निदर्शन, स्तरित निदर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, दैव निदर्शन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक एकल अध्ययन का उद्देश्य है। व्यक्तिक एकल अध्ययन का उद्देश्य है सामान्यीकरण पर पहुंचना, सिद्धांत का निर्माण करना, अधिकतम संभव उत्तरदाताओं को खोज निकालना, अधिकतम संभव संबंधों को खोज निकालना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए हो जाएंगे, सामान्यीकरण पर पहुंचना। ऑप्शन ए। व्यक्तिक अध्ययन का उद्देश्य, व्यक्तिक या एकल अध्ययन का उद्देश्य सामान्यीकरण पर पहुंचना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसंधान अभिकल्प में उपकल्पना की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है? वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प में, व्याख्यात्मक अनुसंधान अभिकल्प में, अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर
ऑप्शन सी हो जाएंगे अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन और निगमन तर्क क्या है? आगमन और निगमन तर्क क्या है? परिवर्त्य का प्रकार, निदर्शन पद्धति, ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करें। ऑप्शन सी हो जाएंगे ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज का सेशन कैसा लगा? आई होप की क्लास पसंद आई हो। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एवरी संडे को आपका ये 50 MCQ का टेलीग्राम चैनल पे आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन अवश्य कर लें। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।